सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सप्तम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी जी की जय। अभी तक हम आश्रव का छठे अध्याय में आश्रव पदार्थ के कथन के समय के प्रारंभ काल में सूत्र संख्या 3 में शुभ पुण्यस्य यह कहा है, किंतु वह सामान्य कथन ही है, अतः विशेष रूप से उसका ज्ञान कराने के लिए शुभ क्या है। आश्रम में हम बोले थे कि शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, क्योंकि शुभ क्या होता है अभी सप्तम अध्याय में हम ये पढ़ेंगे। सप्तम अध्याय का प्रथम सूत्र धनवालंकर से निवेदन करूंगी, सूत्र का उच्चारण करें। जय जिनेन्द्र। श्रेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वीरतिर्व्रतम्। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से व्रत होना व्रत है। व्रत किसे कहते हैं? जो हिंसा नहीं करता हो, सत्य बोलता हो, असत्य मतलब झूठ ना बोलता हो, चोरी नहीं करता हो, अब्रह्म और परिग्रह। परिग्रह से व्रत रहना, तो ये तो जो श्रावक है, श्रावक तो परिग्रह के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। हिंसादिक 5 पापों से विरत होना व्रत कहलाता है। प्रतीक्षा करके जो नियम लिया जाता है वह प्रतिज्ञा करके जो नियम लेते हैं कि मैं ये नियम लेता हूँ, प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसे महाभारत वाली प्रतिज्ञा नहीं। महाभारत में हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेता है और उसकी प्रतिज्ञा के कारण महाभारत खड़ा होता है। कोई शादी न करने की, कोई ब्रह्मचर्य धारण करने की, कोई किसी का, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं ली गई थी महाभारत में। लेकिन अच्छी प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा करके जो हम नियम लेते हैं वह व्रत कहलाता है। यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है, इस प्रकार नियम करना व्रत है। कि हम समझ जाए हिंसा हमें करना है कि नहीं करना है, हमें सत्य बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है। ये सारे ये जो 5 व्रत है, इनका हम आंशिक रूप से पालन करें, पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। हम लोग अपने ऑफिस, बिजनेस, व्यवसाय में कुछ न कुछ मिलावट की भाषा बोल देते हैं, असत्य। तो हमें ऐसा नियम हम ले सकते हैं कि व्यापार के बाद हम असत्य नहीं बोलेंगे कोई भी चीज में। तो व्यापार में बोलना पड़ता है किसी किसी को, कोई तो नहीं बोलता है लेकिन कोई कोई बोलता है। जैसे रतनलाल जी वेनाडा जी का मैं सुनती थी, जब वो बोलते थे एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स, वो 12 साल का है, उसको 13 साल का है, 12 साल का दिखा के हाफ टिकट में जर्नी करवा देना, तो ये भी असत्य है, चोरी है, चोरी का पाप लग गया उसे। तो चोरी बहुत तरह की होती है। एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करते हैं वो भी एक प्रकार की चोरी है। तो बहुत तरह की चोरी होती है। स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, हर तरह से उसका देखा जाता है, तो हमें मोटे रूप से इसका त्याग करना चाहिए। आगे दूसरा नंबर का सूत्र ले। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ, अच्छे से। देश सर्वतोनु महति। हिंसादिक से एक देश निवृत्त होना अनुव्रत है और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। जैसे श्रावक लोग क्या करते हैं, अनुव्रत लेते हैं, महाव्रत संयमी लोग लेते हैं। जो मुनि महाराज होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो महाव्रत लेते हैं, और हम जैसे श्रावक है वो अनुव्रत लेते हैं। तो हिंसादिक 5 पापों का एक देश त्याग करना अनुव्रत है, एवं इन्हीं पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना
महाव्रत है। तो जब हम श्रावक है, महाव्रत के लिए सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम अनुव्रत धारण कर सकते हैं। अगला तीसरा नंबर, तत्स्थैर्यार्थ भावना पंच पंच। उन व्रतों को स्थिर करने के लिए एक एक व्रत की पांच पांच भावनाएं जानना चाहिए। पांच क्या है, हमें कितना ज्यादा पांच पांच परिणाम है, पांच ज्ञान है, पांच कितनी चीजें पांच पांच हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। उन व्रतों को स्थिर करने के लिए एक एक व्रत की पांच पांच भावनाएं जानना चाहिए। अहिंसादिक पांच व्रतों की दृढ़ता से पालन करने के लिए प्रत्येक व्रत की पांच भावनाएं हैं, उन्हें हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। और पूर्ण रूप से पालन करने के लिए सबसे पहले उन व्रत संबंधी भावनाओं को चिंतन करने से उन व्रत के परिणामों में हमें मजबूती आती है। अब हम चौथा नंबर सूत्र लेंगे आगे। वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपन समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। इसमें ये कहा है चौथा नंबर के सूत्र में, वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, क्रिया समिति, आदान निक्षेपन समिति और आलौकिक पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं हैं। बस सारे के सारे व्रत कितने थे? पहले नंबर सूत्र में हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह से व्रत होना व्रत है। तो अब इनसे जब व्रत हुआ तो इनके एक एक के पांच हैं, तो पहले में अहिंसा आता है, तो अहिंसा के पांच। वचन गुप्ती मतलब किसी को कर्कश शब्द बोल दिए, कठोर शब्द बोल दिए, अशुभ वचनों को बोलने से हमें रोकना चाहिए, तो हमें अपने वचन गुप्ती में रहना चाहिए। मनोगुप्ती, दूसरे का मन से अहित नहीं सोचना चाहिए। मन से अहित सोचने से हमें कैसे कैसे आश्रय होते, कल प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमने समझा था। तो दूसरे का मन से अहित नहीं सोचना चाहिए। ईर्ष्या समिति, चार हाथ जमीन देखकर चलना ईर्ष्या समिति है, वो हम लोग करते ही नहीं। हम लोग तो ऐसे चलते हैं कि जमीन में चीटी हो, कुछ भी हो, छोटे छोटे मार मुर के उसके ऊपर चढ़ के चल जाते हैं। कभी कभी हमें होश भी नहीं रहता है हम क्या करते हैं। मॉर्निंग वॉक करते हैं, किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घास के ऊपर चल रहे हैं कि हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती रहेगी, कि कुछ नहीं देखते हैं। तो हमें सोच विचार के देख के चलना है। आदान निक्षेपन समिति, भोग में आने वाली उपकरणों को विधि पूर्वक रखना, उठाना। हम ऐसे ही कोई भी चीज को ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही उठा देते हैं। टोपिया के ऊपर, भगोना के ऊपर प्लेट रखा और उस प्लेट को जमीन पे रख दिया और फिर उसको वापस भगोने पे रख दिया, तो उसकी धूल मिट्टी सब खाने में हमारे चली गई। तो ये सब हमें देख कर करना चाहिए। आलोकित पान भोजन, सूर्य के प्रकाश में भक्ष्य वस्तुओं को भी पांचों इंद्रियों से देख सोच कर खाना और पीना आलोकित पान भोजन है। आजकल तो किचन ऐसे बनाए रहते हैं कि सूर्य का प्रकाश कहाँ चला जाता है पता नहीं। स्टैंडिंग किचन, और वहाँ कुछ भी रोशनी आती है कि नहीं आती है, अकृत्रिम रोशनी, वैसा चलता रहता है। बंगलो बहुत बड़ा है लेकिन किचन में यह व्यवस्था नहीं है। तो हमें ये सब चीज देखते हुए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। अगला सूत्र, अब सत्यवचन की पांच भावनाएं बता रहे हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यविचि भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, भय, हास्य, इन चारों का प्रत्याख्यान, ये चार एवं एक अनुविची भाषण, ये पांच सत्य व्रत की पांच भावनाएं हैं। अभी हमने अहिंसा की पढ़ा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। वचन गुप्ती, दूसरे को हम कुछ उल्टा पुल्टा कह दिए, कर्कश बोल दिए, हमको पता है कि उसमें ये दोष है, लेकिन उसको बता के क्या होगा। तो वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपन समिति और आलौकिक पान भोजन, ये पहला अहिंसा का पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सत्य व्रत की। तो क्रोध, लोभ, भय, हास्य, इन चारों का प्रत्याख्यान, और ये चार एवं एक अनुविची भाषण, ये पांच सत्य व्रत की पांच भावनाएं हैं। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भय प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान एवं अनुविची प्रत्याख्यान, ये पांच सत्य व्रत की भावनाएं हैं। संसार में व्यक्ति क्रोध, लोभ, भय एवं हंसी के कारण झूठ बोलता है। आप झूठ क्यों बोलते हो? कभी किसी से डरते हो ना, तब झूठ बोलते हो।
किसी की कोई वस्तु रखी, हम उठा लिए हैं और हमें डर है कि वो आके हमें पेनलाइज करेगा, तो हम क्या कहते हैं, उस भय से झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। गुस्से के विक्रोध में आकर के हम उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते हैं, लोभ की बस, लालच की बस हम असत्य बोलते हैं। और हंसी, आजकल तो ये चल गया है कि कुछ भी झूठ बोल दो और फिर बोलो, कोई सामने वाला बोलेगा तुमने ऐसा कहा, तो मैं तो मजाक कर रहा था। अतः इन चारों का त्याग करने से सत्यता प्रकट होती है। पांचवा अनुविची भाषण है, जिसका अर्थ आगम अनुसार निर्दोष भाषण करना। ये पांचों सत्यव्रत की भावनाएं हैं। आगे छठा नंबर। अब अचरवत्र की 5 भावनाएं। शून्यागार विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्माभिसंवाद 5। शून्यागारावास, विमोचित वास, पर उपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्मा अविसंवाद, ये 5 आचार्य व्रत की भावनाएं हैं। तीसरा आचार्य व्रत लिया, इसकी 5वां भावनाएं। पर्वत पत्थर की गुफाएं तथा वृक्षों के कोटर आदि शून्यागार आवास है। शून्यागार आवास कहाँ है? पर्वत पे जाके, गुफाओं पे जाके मुनि महाराज तपस्या करते हैं, तो वो शून्यागार वास है। विमोचित वास क्या है? दूसरों के द्वारा छोड़े गए मकान, धर्मशाला आदि विमोचित वास है। परोपरोधाकरण, दूसरों को अपने निश्चय किए गए स्थान में ठहरने से नहीं रोकना, वो परोपरोधाकरण है। और मैक्ष शुद्धि, आचार शास्त्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार भिक्षा लेना मैक्ष शुद्धि है। जैसे नवरा भक्ति सप्त गुण सहित ही आहार लेना। समाधि विसंवाद, यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार साधर्मियों से भी संवाद नहीं करना। सधर्मा विसंवाद है, जैसे ये शिष्य भक्त उपकरण आदि तेरे मेरे हैं, ये सब तेरा मेरा नहीं करना। ये सब हम किसके पाठ पढ़े अभी? अचौर्य व्रत, चोरी का व्रत, जो चोरी का पाप जो हमें लगता है ना, कोई भी जगह हम जाके ऑक्यूपाई कर लिए, किसी भी की भी चीज ले लिए, किसी के भी दूसरे के द्वारा छोड़े गए मकान, धर्मशाला ऐसे आदि में, तो ये सब चोरी का पाप नहीं लगे, अचौर्य व्रत। अब आचार्य व्रत के बाद अब चौथा हम ब्रह्मचर्य व्रत के, ब्रह्म मतलब ब्रह्मचर्य व्रत, इसका पढ़ेंगे सूत्र संख्या 7। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहारांग निरीक्षण उर्वरतानुस्मरण वश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा तो 5। 7वां तो बहुत ही आसान है, सबको अपने आप सूत्र के हिसाब से समझ में आ जा रहा है। कोई ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है और कहानियां सुनता है, अश्लील कहानियां, वो भी मना होती है। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री राग कथा श्रवण का भी त्याग करना पड़ता है। उन स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का भी त्याग करना पड़ता है। पूर्वरत भोगों को याद करने का भी त्याग, पहले हमने कुछ भोगे थे, लेकिन अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो हम ये नहीं है कि वो स्मरण करके उसको याद करते रहे। गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग, आपने देखा होगा कि कुछ समाज में ऐसा चलता है, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं तो वो गरिष्ठ वस्तुएं और इस तरह की चीजें खाने का त्याग ले लेते हैं, क्योंकि इससे काम बहुत प्रज्वलित होता है, तो उसको नहीं करना, ताकि वो सब ब्रह्म में अपना अच्छे से पालन हो सके। तथा अपने शरीर को संस्कार करने का त्याग, अपने शरीर को दिन भर हम लोग सजाते रहेंगे, तो मुनिवर लोग बहुत बोलते हैं कि मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं। तो अपने शरीर को संस्कार करने का त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। तो ये 5 भावनाएं सबको समझ में आ गई। स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा को सुनने पढ़ने सबका त्याग, उनके मनोहर अंग को देखने का, टीवी में ब्लू फिल्म देखना, ये सबका त्याग, और पूर्वरतानुस्मरण त्याग, पहले किए गए चीजों का त्याग, दृश्य इष्ट रस का त्याग, बहुत सारी नमक खटाई मिर्चा अचार तड़का आदि ऐसे इष्ट रसों को सेवन करने का त्याग, स्व शरीर, अपने शरीर में दूसरे लोग कैसे आकर्षित हो, लोग इतना सस्ते क्यों हैं, इतना सवरते क्यों हैं, इतना सुंदर क्यों दिखते हैं, कि मुझमें सब अट्रैक्ट हो। तो इससे भी पाप कर्म का बंध होता है कि हम किसी की भावनाओं को खराब कर रहे हैं, तो अपने आप को संवारने का त्याग। इसीलिए हमारी माता जी लोग जब माता जी बनती, सबसे पहले तो अपने केस पूरे उनके उतार दिए जाते। स्त्री की आधी सुंदरता तो केस से रहती है, केस उतार दिए जाते, सफेद
वस्त्र पहना दिया जाता है और वो कभी भी किसी पुरुष से बात करती है तो आंख का कांटेक्ट नहीं करती है, नीचे करके बात करती है। मुनि महाराज भी कोई भी स्त्रियों से दूर से बात करते हैं, उनमें एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है। और उसके बाद अगर कोई महिलाएं बेवकूफी से उनके चरण स्पर्श कर देती है तो वो प्रायश्चित लेते हैं। इसीलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ब्रह्मचारी है तो उनके संग ऐसा ना करे, नहीं तो हमें तीव्र पाप का आश्रय होगा। आगे 8 नंबर। वो अंतिम परिग्रह अपरिग्रह व्रत का भावना है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अपरिग्रह व्रत के लिए कहा मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषय में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना। ये 5 अपरिग्रह व्रत की भावनाएं हैं। पांचों इंद्रियों के मनोज्ञ विषयों के राग का त्याग कर देना अथवा अमनोज्ञ विषयों में द्वेष का त्याग करना अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब आगे 9 नंबर का हिंसादिष्विहा मुत्रापाया वद्ध दर्शनम। हिंसादिक 5 पापों में, हिंसादिक मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुसी, परिग्रह, ये 5 हो जाते हैं। हिंसादिक मतलब वो 5 आ गए हिंसा के साथ। हिंसादिक 5 पापों में ऐहिक, इस लोक संबंधी और पारलौकिक, परलोक संबंधी उपाय और अवधि का दर्शन चिंतन करने योग्य है। स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति हिंसा आदि पाप है। अर्थात पाप से स्वर्ग और मोक्ष का अपाय अर्थात अभाव होता है। अबद्ध का अर्थ ग्रह निंदा से है, अर्थात पाप से इस लोक में निंदा होती है। पाप से इस लोक में निंदा होती है, अतः अपाय और अवध इन दोनों को पाप में देखकर भावना करना चाहिए। हिंसा में भावने योग्य भाव, हिंसक निरंतर बेचैन रहता है, सदा बैर को बढ़ाता है। कभी किसी से लड़ाई हो गई ना तो जो हिंसक प्राणी है वो बैर को बढ़ाती रहेगा। उसने मुझे 1 झापड़ मारा, मैं उसे 2 झापड़ मारूंगा और जब तक नहीं मारूंगा तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो वो हमेशा बैर को बढ़ाते रहता है। झूठ में भावने योग्य भाव, असत्यवादी का कोई श्रद्धा नहीं करता। इस लोक में जीवा छेदन आदि दुख तथा असत्य के कारण बैर बांधने से बहुत आपत्तियां आती है। जो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उससे कभी कोई आर्ग्यूमेंट में जीत सकता है क्या? कोई नहीं जीत सकता। चोरी में भावने योग्य भाव, पर द्रव्य हरण करने वाले चोर का सब तिरस्कार करते हैं। इस लोक में ताड़ना, मारना, बांधना तथा हाथ पैर कान नाक ऊपर के ओठ का छीदना भेदना आदि दुखों को इस लोक में एवं परलोक में अशुभ गति का प्राप्त होता है। कुशील में भावने योग्य भाव, व्यभिचार का चित्त मद से भ्रमित रहता है। मोह से अभिभूत होने के कारण वह कार्य और अकार्य के विवेक से रहित कुछ भी उचित आचरण नहीं करता। जो शील का पालन नहीं करता है ना, वो पर स्त्री की आसक्ति से लिंग छेद, बंध, बंधन, सर्व संवरण आदि इस लोक के दुख एवं परलोक में अशुभ गति होती है। हम लोग एक सीरियल देखते हैं ना, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, उसमें यही दिखाता है कि कुशील में क्या होता है। पहले तो दिखाता है और फिर उसके कितनी उसको पनिशमेंट मिलता है, इसी लोक में उसे जेल जाना पड़ता है और कितने कितने दुख भोगने पड़ते हैं, सब उसमें दिखाते हैं। इसीलिए उसमें इसलिए दिखाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परिग्रह में भावने योग्य भाव, परिग्रह को चाहने वाले चोर, राजा, याचकों के द्वारा सताए जाते हैं। जो सबसे ज्यादा परिग्रह रखना चाहता है ना, उसका क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। उस परिग्रह के अर्जन, रक्षण और नाश होने वाले अनेक दोष होते हैं। पहले तो कमा लिया, अब उसका रक्षण करने के लिए उसके हम लोग बाउंसर बन के उसका दरवानी करते रहते हैं अपने पैसे की, किसी कोई चोरी नहीं करके ले जाए। और उसके लोभ के कारण हमें विवेक भी खत्म हो जाता है, परलोक में असुगति को प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य प्रकृति का बंध करना है तो परिग्रह को कम करना चाहिए। अब संसार में कुछ लोग हिंसा आदि के कार्यों से सुखी और संपन्न देखे जाते हैं, अतः उनकी देखी सीखी कुछ लोग
हिंसादिक कार्य को अच्छा समझते हैं। अतः ऐसे लोगों को इसके लिए 10वां नंबर सूत्र हम पढ़ेंगे। दुःखमेव वा, दुख में वा अथवा हिंसादिक दुख ही है। हिंसादिक दुख के कारण होने से दुख ही है, क्योंकि दुख का कारण होने से हिंसादिक को ही दुख कहा है। जैसे अन्न वे प्राण, अन्न ही प्राण है। या अन्न प्राण धारण का कारण है, किंतु कारण में कार्य का उपचार करके अन्न को ही प्राण कहा है, इसीलिए यह हिंसादिक को ही दुख कहा गया है। 11 नंबर से निमिचंद जी अंकल आप पढ़ोगे क्या? हाँ पढ़ रहा हूँ। 11 नंबर सूत्र। मैत्री प्रमोद कारण मध्य स्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्चे माना विनिवेशु। प्राणी मात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, किल से मानव में करुणा वृत्ति एवं अभिनयों में माध्यस्थता भावना करनी चाहिए। दूसरे को अपने द्वारा दुख न हो ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री है। मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा भीतर भक्ति और अनुराग का व्यक्त होना प्रमोद है। दीनों पर दया भाव करना कारुण्य है। राग द्वेष पूर्वक पक्षपात का न करना माध्यस्थता है। बुरे कर्मों के फल से जो नाना योनियों में जन्मते और मरते हैं वे जीव सत्व है। जो सम्यक ज्ञानादिक गुणों में बढ़े चढ़े हैं वे गुणादिक कहलाते हैं। सत्य सुमैत्री, संसार के प्राणी मात्र में मित्रता की भावना हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैत्री मित्रता की परिभाषा अनुसार एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों से हमारा उपकार होता है। जितने भी ये पृथ्वी का एक जीव है उनसे भी हमें मैत्री करनी चाहिए। हम लोग घूमने गए, बगीचे आदि में गए और हम किसी टीले पे चढ़ के आसपास के वातावरण को देखने लगे और कुछ समय के लिए उसी टीले पर बैठ गए। आपस में बातें कब किए? आसपास के कंकर पत्थर उठा के नीचे की ओर फेंकने लगे। अब आप विचार करें, जब आपको ऊंचाई पसंद है तो आप ऊपर से नीचे की ओर कंकर पत्थर क्यों फेंक रहे हो बैठ करके? इस प्रकार कंकर पत्थर फेंकने से आपके उस टीले की एक कंकड़ की ऊंचाई को आपने क्या क्या कम कर दिया। आपके जैसे हजारों व्यक्ति इस कार्य को करते रहे तो उस टीले की ऊंचाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा है बिना प्रयोजन इस प्रकार किसी भी कंकड़ पत्थर को फेंकना, भूमि खोदना, परिग्रह की लालसा के लिए भूमि का क्रय विक्रय करना आदि को आचार्य ने अनर्थ दंड कहा है। अनर्थ दंड मतलब जिससे हम बच सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना विवेक यूज नहीं करते, बिना बात के चलते फिरते पेड़ के पत्ते को तोड़ दिया, कंकड़ उठाया फोड़ दिया, मिट्टी को तोड़ दिया, धम धम चल रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सभी जीवों से हमें एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सारे जीवों से मैत्री करना चाहिए। जल का एक जीवों से भी हमें मैत्री करनी है। जब हम लोग किसी नदी सरोवर आदि जो जल आदि के स्थान है उनके किनारे बैठते हैं तब उस शांत सरोवर में कंकर पत्थर लकड़ी तिनका आदि फेंक कर उसमें हिलोरे उत्पन्न करते हैं, उसमें कचरे डाल देते हैं। हमने कुछ चिप्स खाया, उसकी पैकेट लिया और उसके अंदर फेंक दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अग्नि का एक जीवों से भी मैत्री करनी है। अग्नि का एक जीव कौन है? अग्नि का एक जैसे गैस, बिजली, सूर्य ऊर्जा, घरों में दिन रात बार बार भोजन आदि बनाने के लिए अग्नि को हम बार बार जलाते हैं। अनावश्यक लाइट का प्रयोग, अपने एक रूम से दूसरे रूम में गए और एक रूम में लाइट जल रही है तो जल ही रही है, जबकि उस रूम में हम वापस आएंगे नहीं 2 घंटा पहले, तो हम सोचते हैं हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, जलने दीजिए, लाइट जल रही है, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है। तो ये हमें अनर्थ दंड लग रहा है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें उसे उतार देना चाहिए। वायु का एक मैत्री, ये हमारे घर में होता है ना, जब हम लोग की मेड आती है बर्तन धोती है तो जो पानी की नल की स्पीड चलाती है, नीचे बर्तन नहीं भी हो तो स्पीड से पानी बह रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। वायु का एक मैत्री, वायु का एक जीव को भी
अधिक हिंसा हो रही है। व्यापार उद्योग में एवं वैज्ञानिक एटॉमिक परीक्षण, अंतरिक्ष उपग्रह प्रयोगों से अनेक प्रकार की प्रदूषित गैस जलवायु को प्रदूषित कर रही है, जिससे हम सुरक्षित पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से कुछ पेड़ लगाए जा रहे हैं, ताकि बहुत सारे वनस्पति की जितनी भी नुकसान हुआ है, अभी हमें ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ चाहिए, तो नए पेड़ को लगाया जाए। अंतिम स्थावर वनस्पति कायिक है। व्यक्तियों ने अपने सर्वार्थ सिद्धि, धन लिप्सा एवं वैभव के प्रदर्शन के लिए जंगलों के जंगल कटवा के उजाड़ दिए, जिससे समस्त विश्व के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। वनस्पति जगत में ही संकरता, सम्मिश्रणता से वनस्पति की स्वाभाविक शक्तियां प्रदूषित हो गई। तो हमें ये सब पेड़ वेड़ जो कट रहे हैं ना, वो सब के लिए नए नए पेड़ लगाना चाहिए। अब विकलत्रय से मित्रता। विकलत्रय से मित्रता, 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव विकलत्रय कहलाते हैं। अभी हमने 1 इंद्रिय का पढ़ा, वनस्पति का, पृथ्वी का, ये सब। अब 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव विकलत्रय कहलाते हैं। ये सब समुच्चय है जो आसपास के प्रदूषण वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात घर गृहस्थी के भोग की अमर्यादित सामग्री से, अव्यवस्था से उत्पन्न हो जाते हैं। आपने कुछ भी खाया, मिठाई उठाई और वहीं थोड़ा सा छोड़ दिया, चींटी वगैरह उत्पन्न हो गई, क्या? हमारे आलस्य के कारण। तो हमें स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर सब चीजें मेंटेन करके चलना चाहिए। पंचेंद्रिय से मित्रता। पंचेंद्रिय जीव भी अधिकांशतः तिर्यंच एवं मनुष्य रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम अपने संयोग के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बैल आदि तिर्यंच एवं मनुष्यों के नौकर, चाकर आदि सेवक है। इनसे भी मित्रता, इनके ऊपर अति भार, ये सब अनाचार, बहुत दोष लगता है हमें। एक नौकर को हमने 10 घंटे के लिए हायर किया और हम सोच रहे हैं उससे लगातार काम करवाते जाएं, तो उसका भी हमें बहुत पाप लगता है। कुछ लोग कुत्ता को देखेगा तो डंडा लेके उसे मारने के लिए दौड़ेगा, तो ये सब क्या है? उनसे मित्रता करनी चाहिए। ये वाला सूत्र हमारा अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे का सूत्र 12 नंबर। इसमें संसार शरीर के स्वभाव का चिंतन की भावना भाई गई है। जगत का स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव एवं शरीर के स्वभाव की भावना करना चाहिए। शरीर के स्वभाव की भावना क्यों करनी चाहिए? हमें संवेग और वैराग्य के लिए, हमें वैराग्य की ओर जाना है। अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, पंच परावर्तन में घूमते रहेंगे। लेकिन यदि हमें वैराग्य की ओर जाना है तो हमें जगत के स्वभाव एवं शरीर के स्वभाव की भावना करनी चाहिए। जगत का स्वभाव, ये जगत क्या है? अनादि है, अनिधन है, मृदंग के समान है। इस अनादि संसार में जीव अनंत काल तक नाना योनियों में दुखों को पुनः पुनः भोगते हुए भ्रमण करते हैं। ये सब हमें सोचना चाहिए। काय का स्वभाव, ये शरीर अनित्य है, दुख का कारण है, निस्सार है, अशुचि है। कितने हमारे द्वार है, नवद्वार भरे की लिकारी। शेडाला में दौलत राम जी ने कहा, कैसे कैसे घिन्न हमारा शरीर है। इस प्रकार काय शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से संसार के पुण्यमय सुखों से भी आसक्ति हटकर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। आगे 13 नंबर। इसमें हिंसा पाप का लक्षण कहा गया है। प्रमत्त योगा प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग, वध करना हिंसा है। हिंसा क्या है? प्रमाद के योग से प्राणों का वध करना हिंसा कहलाती है। क्योंकि प्रथम सूत्र में हम हिंसादिक से स्टार्ट किए थे, तो ये हिंसा क्या है हमें जानना चाहिए। तो प्रमाद कसाय सहित अवस्था को कहते हैं। प्रमाद किसे कहते हैं? कसाय से सहित अवस्था। प्रमाद युक्त आत्मा का परिणाम प्रमत्त है। इस प्रमत्त का योग प्रमत्त योग है। इसके निमित्त से इंद्रियादिक 10 प्राणों का यथा संभव 1 इंद्रिय आदि से 5 इंद्रिय तक के जीवों के प्राण
व्यापरोपण अर्थात वियोग करना, उसको उसके प्राण ही हम ले लेते हैं, उसको उससे प्राणों से वियोग कर देते हैं, वह हिंसा कही जाती है। इससे प्राणियों को क्या होता है, बहुत दुख होता है, इसलिए हिंसा करना अधर्म है। कभी भी हम कोई भी हमारी रैली निकालते हैं तो अहिंसा परमो धर्म, इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि जो जीव हिंसा करेगा वो सब कुछ करेगा। हिंसा के संग राग द्वेष भाव बहुत गंदे हो जाते हैं। हिंसक प्राणियों के भाव कैसे होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं। तो हिंसा सबसे पहले हमें छोड़नी है, सब जीवों से हमें मित्रता करनी है। पहले वाले सूत्र में हमने ये समझा, तो मित्रता करनी है, ये बढ़िया से समझ जाएंगे तो हम हिंसा कर ही नहीं पाएंगे। और हिंसा बहुत तरह की होती है, कैसी, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा तो हम गृहस्थियों को करना पड़ता है, हम चावल दाल ये सब चुन रहे हैं, उसके अंदर कुछ आ जाता है तो ये हमारी आरंभी हिंसा है। घर गृहस्थी दान पूजा खेती बाड़ी आदि कार्यों में आरंभी हिंसा होती है। जय धवल पुस्तक एक पृष्ठ 91 पर वीर सेन आचार्य कहते हैं कि दान पूजा शील व्रत उपवास आदि बिना हिंसा के होता ही नहीं। अतः दान पूजा में पंच स्थावरों की सावधता को स्वीकार किया गया है, किंतु इसमें भी प्रमाद का योग नहीं है, क्योंकि इनके प्रयोग भी प्रासुप सबसे संबोधित किए गए हैं। हम चावल में सूरी तिरुला आदि, पुष्प में इल्ली आदि, जल में कोई पत्ते आदि, जो इन सबके आधारभूत रस जीव है, इनसे रहित द्रव्य हो फिर भी द्रव्य चढ़ाते समय द्रव्य की सुगंधि से आकर्षित तितली भौरे आदि के उसमें बैठ जाते हैं। तो ये आरंभी हिंसा है, जब तक गृहस्थ में रहेंगे ये थोड़ी थोड़ी होती ही रहेगी। भगवान की पूजा में आने वाले दूध दही घी गंध धूप पुष्प माला आदि को चढ़ाने से हिंसा होती है, किंतु पुण्य विशेष होने से उस हिंसा को उदाहरण के द्वारा कहा है कि जिस प्रकार, मतलब पुण्य बहुत है लेकिन हम द्रव्य चढ़ा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी हिंसा हुई। तो जिस प्रकार समुद्र में यदि एक जहर की बूंद गिर भी जाए तो समुद्र जहरीला नहीं होता, ठीक उसी प्रकार पूजन में अतिशय पुण्य होने के कारण पूजन सामग्री से होने वाली सावधता को क्षम्य माना गया है। ऐसे मैंने सुधा सागर जी के पास प्रश्न भेजा था कि हम लोग जो पद्यानुवाद करवा रहे हैं उसमें हमारे कुछ गलतियां रह जाती है, कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कोई कर दिया तो क्या हमें दोष लगेगा। तो सुधा सागर जी ने यही कहा था कि एक बड़े समुद्र में यदि एक जहर की बूंद गिर जाए तो वह कुछ पाप नहीं होता, तो पुण्य ज्यादा है और पाप एक के समान है, तो वह चलता है, क्षम्य है। तो ये आरंभी हिंसा हमने समझा, अच्छे कार्य का लाभ समझते हुए भी उस कार्य को नहीं करना प्रमाद है। प्रमाद से लोग अहिंसा को हिंसा कह रहे हैं। उद्योगी हिंसा, व्यापार आजीविका से निमित्त जो हिंसा होती है उसे उद्योगिक हिंसा कहते हैं। जैसे व्यक्ति अपने एवं अपने परिवार के पालन पोषण हेतु जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, इस व्यापार के इसमें हम लोगों की जो हिंसा होती है, थोड़े उद्योग करके बहुत फल मिलना संपदा है, किंतु संपदा पुण्य से मिली है। तो उद्योगी में उद्योग करने में व्यापार करने में हमें हमसे थोड़ी हिंसा होती है। घर गृहस्थी चलाने में आरंभी हिंसा होती है। विरोधी हिंसा क्या है, व्यक्ति परिवार समाज देश राज्य राजा सेवक धर्म और धर्मात्मा पर अन्याय पूर्वक होने वाले आक्रमण को रोकने के लिए जिस क्रिया का सहारा किया जाता है वह विरोधी हिंसा है। जैसे हमारे मिलिट्री तैनात रहते हैं हर समय बॉर्डर पे, यदि हमारे पर कोई अटैक करेगा तो उनको तो हिंसा करनी ही होगी। इस तीन प्रकार की हिंसा का त्यागी गृहस्थ नहीं होता, अतः इस हिंसा में प्रमाद का योग नहीं होने से हिंसा होते हुए भी अहिंसा है। मिलिट्री जब देश के लिए युद्ध करता है तो घर में उसकी स्त्री उसके लिए माला लेके खड़ी रहती है, और यदि घर नहीं आ पाए तो स्वर्ग में देवियां उनके स्वागत में माला लेके खड़ी रहती है, क्योंकि उनका हिंसा करने का क्या प्रयोजन है ये हमने समझ लिया। संकल्पी हिंसा,
वैर विरोध की पूंजी पूर्ति के लिए, विषय कषायों की पुष्टि के लिए, अपने परिग्रह के प्रदर्शन के लिए जिस प्रकार का सहारा लिया जाता है वह संकल्पी हिंसा है। तो अब हम चारों तरह की हिंसा बढ़िया से, आरंभी हिंसा, व्यापारी उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा, ये चारों हिंसा बढ़िया से समझ लिए। अब आगे 14 नंबर। इसमें असत्य पाप का लक्षण कहा गया है। असदभिधानम नृत्यम, असत्य बोलना अनृत्य अर्थात झूठ है। रित का अर्थ सत्य होता है, रित शब्द जो आया है उसका अर्थ सत्य से होता है, और जो रित सत्य नहीं है वह अनृत्य है। तात्पर्य है कि पदार्थ नहीं है उसका कथन करना अनित्य असत्य कहलाता है। सत शब्द प्रशंसावाचक है, जो सत्य नहीं है वो क्या है, असत्य है। असत का उल्टा सत, सत का उल्टा असत। असत का अर्थ अप्रशस्त है, जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है उसे अप्रशस्त कहते हैं, भले ही वह चाहे विद्यमान पदार्थों को विषय करता हो या अविद्यमान पदार्थों का विषय करता हो। आगे का विजय आंटी आप लेंगे, 15 नंबर आप पढ़िए। जय जिनेन्द्र सभी को। नेमिचंद जी भाई साहब प्रणाम। आगे अभी यहाँ चोरी का लक्षण बता रहे, अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दानम स्तेयम, चोरी किसे कहते हैं वो बता रहे यहाँ। हम लोग बिना दिए हुए किसी की भी चीज को ले लेते हैं ना, वह चोरी है। बिना दिए हुए सिर्फ 2 चीज ले सकते हैं, पता है कौन कौन सी? कुमकुम दीदी, कौन सी 2 चीज बिना दिए हुए लेने से चोरी नहीं होती है, ये बताइए। कुमकुम दीदी, राजकुमारी दीदी, शैलेंद्र अंकल, कोई भी बताइए कि बिना दिए हुए 2 चीज ऐसी है जिसे हम ले भी लेते हैं तो वह चोरी नहीं कहलाती। एक होता है जल और दूसरा होता है मिट्टी, उसका कोई स्वामी नहीं होता, वो बिना दिए हुए भी लेने से वो चोरी नहीं कहलाती। ऐसे हम किसी की वस्तु को उठा लेंगे, हमें रास्ते में हम चल रहे हैं और रास्ते में हमें रुपया मिल गया, 2000 का पिंक नोट मिल गया विजया आंटी की साड़ी के रंग का, और हम उठा के अपने जेब में डाल दिए, वो क्या हो गया? ये 15 नंबर का सूत्र हो गया, बिना दिए हुए किसी वस्तु को लेना चोरी हो गई। आदान शब्द का अर्थ ग्रहण है, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण कर लेना अदत्ता दान है, यही स्तेय चोरी कहलाती है। 16 नंबर। मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म, यहाँ बता रहे अब्रह्म का लक्षण। मैथुन के आगे अ निकला और ब्रह्म के आगे अ लग गया। मैथुन क्या है? अब्रह्म है। चारित्र मोहिनी का उदय होने पर राग परिणाम से युक्त स्त्री और पुरुष के जो एक दूसरे को स्पर्श करने की इच्छा होती है वह मैथुन कहलाता है, इसका कार्य मैथुन कहा जाता है। आगे 17 नंबर। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। गाय भैंस आदि चेतन तथा मणिमुक्त आदि अचेतन में बाह्य उपाधि का तथा रागादि आभ्यंतर उपाधि का संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि रूप व्यापार ही मूर्छा है। वैसे तो मूर्छा का अर्थ लोक में बात आदि का प्रकोप विशेष होता है, किंतु मूर्छ धातु का सामान्य अर्थ मोह है, मोह। अतः परिग्रह का प्रकरण होने से मूर्छा इस शब्द के आभ्यंतर परिग्रह का संग्रह होता है। अब आगे 18 नंबर। निश्चल्यो व्रति, निश्चल्यो व्रति, व्रति कौन है? जो शल्य रहित है। शल्य का अर्थ क्या होता है? पीड़ा देने वाली वस्तु। जैसे शरीर में पीड़ा देने से कांटा शल्य कहलाता है, वैसे ही पीड़ा कर भाव शल्य है, क्योंकि शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं, अर्थात उसे भी शल्य कहते हैं। जो अहिंसादिक व्रतों का पालन करते हैं वे क्या है? वे व्रती है, किंतु वे व्रती शल्य रहित होते हैं। शल्य 3 प्रकार का, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या शल्य। माया शल्य किसे कहते हैं? माया विकृति और वंचना अर्थात ठगने की वृत्ति को माया शल्य है, किसी को ठग लिया।
ये क्या हुआ? माया शल्य है। व्रती ऐसा कभी नहीं करते। निदान शल्य संसार सुख के भोगों की लालसा निदान शल्य है। निदान बंध एवं निदान शल्य में अंतर होता है। निदान बंध 5वें गुणस्थान तक हो सकता है, किंतु निदान शल्य 4थे गुणस्थान तक ही रहता है। निदान शल्य में व्यक्ति पुण्यहीन होकर अपने भाव में वर्तमान के ही विषय सुख के लिए लालायित रहता है। इतना पुण्य कैसे कमाऊं जिससे संसार सुख सेवन कर सकूं, यही निदान शल्य है। जैसे शरीर में कांटे आदि की चुभन पीड़ा को शल्य चिकित्सा द्वारा दूर किया जाता है, वैसे ही विषय कसाय की आकांक्षा भाव के ट्यूमर को निकालकर उसे निशल्य बनाया जाता है।